हेलो बच्चों, आपके अपने परिवार टीएसबी चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम आपके लिए फिर एक अच्छी टॉपिक के साथ आए हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है साइंस का केमिस्ट्री, जो बहुत ही अच्छा टॉपिक है जिसमें पर बच्चे इसमें ज़्यादा से ज़्यादा फंसते हैं। तो आज मैं पूरा प्रयास करूंगा इस टॉपिक को आपको अच्छे से समझा पाऊँ। तो चलिए, आज का हमारा टॉपिक है IUPAC नामकरण। ठीक है, नामकरण। तो आज हम इस पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए, IUPAC नामकरण जो है, तो IUPAC का फुल फॉर्म हमारा होता है इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो चलिए हम देखते हैं। तो हमारा IUPAC का पहला बेसिक चीज, सबसे जो ज्यादा बच्चे नहीं जानते हैं, जिससे हमारा इसका नामकरण नहीं कर पाते, तो हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे आज। ठीक है, तो हमारा बेसिक चीज होता है, एक होता है प्रीफिक्स और एक होता है हमारा सफिक्स। तो प्रीफिक्स जो होता है हमारा आगे लगता है और सफिक्स हमारा क्या होता है, पीछे लगता है। तो देखते हैं। अब प्रीफिक्स हमारा ये होता है कि कार्बन की संख्या को दर्शाता है। जैसे हमने बोला, जितने भी कार्बन हमारे रहेंगे, अब अगर हमारा कार्बन की संख्या 1 रहेगी तो हम मेथ लगाएंगे। अगर कार्बन की संख्या 2 है तो एथ लगाएंगे। कार्बन की संख्या 3 है तो प्रोप लगाएंगे। अगर कार्बन की संख्या 4 है तो ब्यूट लगाएंगे। कार्बन की संख्या 5 है तो पेंट लगाएंगे। कार्बन की संख्या 6 है तो हेक्स लगाएंगे। और कार्बन की संख्या 7 है तो हेप्ट लगाएंगे। कार्बन की संख्या 8 है तो ऑक्ट लगाएंगे। और कार्बन की संख्या 9 है तो नॉन। और कार्बन की संख्या 10 है तो डेड। और इसके बाद हमारा जो सफिक्स होता है, सफिक्स में हमारा क्या होता है, अगर कार्बन हमारा सिंगल बॉन्ड रहेगा तो हम लास्ट में क्या लगाएंगे, ANE लगाएंगे। अगर कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड रहेगा तो हम EN लगाएंगे। और कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है तो हम IN लगाएंगे। तो ये हमारा IUPAC का सबसे बेसिक चीज है और ज्यादा से ज्यादा बच्चे इसको नहीं जान पाते हैं, इसलिए सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो चलिए, आज का पहला एग्जाम्पल का IUPAC नामकरण करते हैं और देखते हैं। तो जैसा कि हमारा पहला एग्जाम्पल है, पर पहले हम इतना ध्यान रखेंगे कि किसी भी कार्बन परमाणु पर 4 हाइड्रोजन होते हैं। ठीक है, तो चलिए पहले एग्जाम्पल का IUPAC नामकरण करते हैं। तो पहले हम देखेंगे, मैंने पहले ही बताया था कि किसी भी कार्बन श्रृंखला का नामकरण करते समय पहले हम कार्बन की संख्या को गिनेंगे। तो इसमें हमारी कार्बन की संख्या कितनी है देखेंगे। तो काउंटिंग करते हैं, 1 है, 2 है और 3 है और 4। तो कार्बन 4 है तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, मैंने पहले ही बताया था कि कार्बन संख्या कौन दर्शाता है, हमारा जो भी प्रीफिक्स होता है। तो इसमें देखेंगे हमारा कार्बन संख्या 4 है तो हमारे यहाँ पे क्या रहेगा, ब्यूट। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ब्यूट। ठीक है, ब्यूट लिखेंगे। अब देखेंगे इस कार्बन श्रृंखला में हमारा कहीं पर डबल बॉन्ड है या सिंगल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है। तो हमारे इस कार्बन पूरी श्रृंखला में कौन सा बॉन्ड दिख रहा है, सिंगल बॉन्ड। तो मैंने पहले ही बताया था, सिंगल बॉन्ड के लिए हम लास्ट में क्या लगाएंगे, N। तो हमारे यहाँ पे क्या बन जाएगा, ब्यूट प्लस N बराबर क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। तो पहला हमारा नामकरण देखो बहुत इजी तरीके से हो गया। जो पहले मैंने बताया था कि पहले हम कार्बन की श्रृंखला को जब हम देखेंगे तो पहले कार्बन को काउंटिंग करेंगे। और कार्बन हमने काउंटिंग किया तो 1 2 3 4 हुआ, हमने बताया था पहले। तो कार्बन 4 पे हमारा क्या रहता है, ब्यूट। और अब इसके बाद हमारा दूसरा स्टेप होता है कि हम देखेंगे कार्बन श्रृंखला में कौन सा बॉन्ड होता है। तो हमने देखा यहाँ पर भी सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पर भी सिंगल बॉन्ड है, और यहाँ पर भी सिंगल बॉन्ड है, और यहाँ पर भी। तो सिंगल बॉन्ड के लिए हमारा लास्ट में क्या लगता है, AN। तो हमने यहाँ पे देखो ब्यूट प्लस N किया बराबर क्या हो गया, ब्यूटेन। उम्मीद है आपको पहला एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा। अब दूसरे एग्जाम्पल पे आते हैं। तो दूसरा एग्जाम्पल फिर से हम वही करेंगे। कार्बन श्रृंखला में हम क्या करेंगे, पहले कार्बन को काउंटिंग करेंगे। तो हम पहले काउंटिंग करते हैं, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन। अब देखेंगे हम 5 कार्बन पे हमारा होता क्या है, 1 2 3 4 5। तो 5 में हमारा क्या होता है, पेंट। क्या होता है, पेंट। तो पेंट लिखेंगे प्लस। ठीक है, अब देखेंगे कहीं पर सिंगल बॉन्ड है या डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड। तो हमारे इस श्रृंखला में एक जगह हमारा दूसरे कार्बन पे क्या है, डबल बॉन्ड है। तो हम यहाँ पे डबल बॉन्ड के लिए क्या लगाएंगे, इन। तो हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, इन। तो बराबर क्या हो जाएगा, पेंटीन। क्या हो जाएगा, पेंटीन। तो दूसरे एग्जाम्पल का नामकरण हमारा क्या हो गया, पेंटीन। अब एक बार और ध्यान से देख लीजिए, हमने तो ये कर दिया, पर हमारा इसका
नामकरण एक और हो सकता है। अगर आप करना चाह रहे हैं तो देखिए, अगर हम मान लो काउंटिंग करते हैं तो काउंटिंग करने के लिए हम 1 2 3 4 5, ठीक है। अब इसका हमारा एक और कर सकते हैं, एक और नामकरण कर सकते हैं। पहला हमारे से 1 और 2, 2 पे हमारा क्या है, डबल बॉन्ड है, ठीक है। इस कार्बन श्रृंखला पे 2 पे हमारा क्या है, डबल बॉन्ड है, तो 2 पे हमारा क्या है, डबल बॉन्ड। इसके लिए हम क्या करेंगे, दूसरा नामकरण हमारा ये हो सकता है, तो लिख सकते हैं 2 इन, क्या लिखेंगे, इन। क्यों, क्योंकि हमारा 1 और 2, 2 कार्बन के बाद यहाँ पे हमारा क्या है, डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड के क्या लगता है हमारा, इन। अब टोटल कितने हमारे कार्बन है, 1 2 3 4 5, 5 मतलब क्या होता है हमारा, पेंट, ठीक है। ये 2 तरीके से हम इसका नामकरण कर सकते हैं। तो चलिए, उम्मीद है आपको ये दोनों एग्जांपल समझ में आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पे, तीसरा एग्जांपल पे हम आते हैं। तो जैसे हमने पहले बताया था कि जब भी हमारी कोई श्रृंखला है तो हम पहले कार्बन काउंटिंग करते हैं। तो कार्बन हमारा पहले देखेंगे, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन। तो 5 कार्बन पे हमारा क्या होता है, मैंने पहले बताया था, 5 में हमारा क्या होता है, पेंट होता है, ठीक है। तो हम पेंट लिखेंगे यहाँ पे, पेंट प्लस। अब इस कार्बन श्रृंखला में देखेंगे कहीं पर सिंगल बॉन्ड है या फिर डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है। तो हमारे इस कार्बन श्रृंखला में हमारे यहाँ पे क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है। तो हमने बताया था किसी भी कार्बन श्रृंखला में अगर सिंगल बॉन्ड रहेगा तो ANE, तथा डबल बॉन्ड रहेगा तो इन, और ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो आइन लगाते हैं। तो हमारे यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, आइन लगाएंगे, तो जिससे हमारा क्या हो जाएगा, पेंटाइन, 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 ठीक है। तो इस हमारे इस श्रृंखला का या इस हमारे अभिक्रिया का जो भी है हमारा क्या IPC नेम क्या हो गया, पेंटाइन हो गया। तो अगर इसका हमारा दूसरा भी हम नाम कर सकते हैं तो देखते हैं। पहले हम क्या करें, कार्बन काउंटिंग करेंगे, 1 2 3 4 5। तो इतना ध्यान रखेंगे, जब भी हम कार्बन काउंटिंग करेंगे अगर कोई अदर ग्रुप या कोई हमारा जुड़ा है तो देखेंगे हम हमारा 1 और 2, 2 पे हमारा क्या मिला, ट्रिपल बॉन्ड। अगर इधर से काउंटिंग करेंगे तो हमारा कितने मिलेगा, 1 2 3 पे। तो हम पहले बात नजदीक श्रृंखला चुनेंगे, तो हमारे नजदीक क्या है, 1 और 2। तो दूसरा हमारा हो सकता है इस पे 2 आइन, और टोटल कितने कार्बन है, 5। तो 5 पे क्या होता है हमारा, पेंट, ठीक है। दोनों तरफ से हम कर सकते हैं। तो हमारा ये तीसरा वाला भी उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट एग्जांपल पर आते हैं, चौथा एग्जांपल हमारा। जैसे फिर हम चौथे एग्जांपल में भी देखेंगे कि हमारे कार्बन पहले काउंटिंग करेंगे, कार्बन हमारे यहाँ पर कितना है, 1 2 3 4 5। तो 5 में हमारा क्या होता है, पेंट, क्या रहेगा हमारा, पेंट। तो 5 में हमारा क्या है, पेंट। अब देखेंगे इस श्रृंखला में हमारा डबल बॉन्ड क्या है, हमारे 2 है। तो देखेंगे अब डबल बॉन्ड हमारा कितना है, 2, 1 और 2। तो हम 2 है, तो अब इसको हम देखेंगे किधर से काउंटिंग कर सकते हैं। हमारा आ गया, तो डबल बॉन्ड है तो यहाँ पे हम काउंटिंग करेंगे। पहले हमारा रूल है ये वाला, अगर डबल बॉन्ड है तो हम क्या लगाएंगे, इन लगाएंगे। तो देख क्या हो जाएगा, बराबर पेंटीन, क्या हो जाएगा, पेंटीन। तो हमारा दूसरा तरीका ये है कि हम अब देखिए हमारे इसमें क्या 2 डबल बॉन्ड है। अब देखेंगे हम काउंटिंग करते हैं, पहले जिधर से हमारा नजदीक रहेगा हम पहले उधर से करेंगे। तो मान लो हमने काउंटिंग इधर से दिया, 1 2 3 4 5। तो 5 आया। अगर मैं इधर से करूंगा तो 1 और 2 पे डबल बॉन्ड आ रहा है, और इधर पे हमारा क्या आ रहा है, पहले पे। तो हम नजदीक वाला श्रृंखला पहले चुनेंगे। तो अब देखते हैं, 1 पे हमारा क्या डबल बॉन्ड और 3 पे क्या हमारा डबल बॉन्ड। तब क्या लिखेंगे, 1 3 डाई। डाई का मतलब क्या होता है, अगर एक ही चीज किसी भी श्रृंखला में 2 बार होती है तो हम डाई लगाते हैं। अगर एक ही चीज 1 बार रहता है तो मोनो। अगर एक ही चीज किसी श्रृंखला में 3 बार रहती है तो हम क्या लगाते हैं, ट्राई लगाते हैं। तो हमारे यहाँ पे डबल बॉन्ड क्या है, 2 बार है, तो हमने क्या लगाया यहाँ पे, डाई। तो 1 3 डाई। और कौन सा बॉन्ड है, डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड के लिए हम क्या लगाते हैं यहाँ पे, इन। तो क्या लगाएंगे हम यहाँ पे, इन। टोटल कितने कार्बन है, 5। तो 5 के लिए हम क्या लगाएंगे, पेंट। तो हमारा दोनों तरीका सही है, आपको जो तरीका लगे वो कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये हमारा टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए।
जिससे मुझे पता चले कि यह वीडियो आपको कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो मैं आपके लिए अच्छी अच्छी टॉपिक इस चैनल पर लाता रहूँगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी टॉपिक के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।